चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अभी आप लोगों ने समझा रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं दो एग्जांपल्स के थ्रू। अब हम समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है ना। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए, वही एग्जांपल लेते हैं कॉइन वाला। एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? सैंपल स्पेस बनेगा 2 बारी हेड आ सकता है, 2 बारी टेल आ सकता है, या हेड एंड टेल, टेल एंड हेड। ये कॉम्बिनेशन आपके सैंपल स्पेस में होंगे। ठीक है जी, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या देखा था? लेट अस डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x एज शोइंग ऑफ हेड या नंबर ऑफ हेड्स, है ना। शोइंग ऑफ, एक्चुअली x इस तरीके से डिफाइन होता है कि एक नंबर निकल के आना चाहिए। तो x को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ हेड्स शोइंग अप। तो x इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स शोइंग अप, नंबर ऑफ हेड्स शोइंग अप। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर दिया। x इज अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स शोइंग अप फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका सैंपल स्पेस मैंने ये लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि हर एक आउटकम के लिए मैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या निकल के आई थी? इसके लिए निकल के आई थी 2, इसके लिए आई थी 0, क्योंकि यहाँ पे एक भी हेड नहीं आ सकता। यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 0 आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, और 2 आ रही है। ठीक है बच्चों, ये 3 वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की मुझे मिल रही है निकल के। अब एक प्रोबेबिलिटी मैं डिफाइन करता हूँ, इसको ध्यान से समझना। अभी तक जो प्रोबेबिलिटी हमने जितनी प्रोबेबिलिटी हमने समझी है वो थी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ अब ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, अब यहाँ ये है रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी। क्या है एग्जैक्टली? रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो यहाँ आएगी। रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? वो यहाँ आएगी। एंड यहाँ क्या आएगा? रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? इवेंट से कोई लेना देना नहीं है अभी डायरेक्टली। ठीक है, अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस को देख के ये बता दो कि रैंडम वेरिएबल 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रैंडम वेरिएबल 0 कितनी बार ही आ रहा है? एक बार आ रहा है, और टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है जी, और सिंस देखो, सिंस कॉइन को हमने अज्यूम किया है ये अनबाइज्ड कॉइन है, फेयर कॉइन है, तो किसी भी सैंपल पॉइंट की या किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल मानी जाती है। ठीक है, तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, एंड सो ऑन। तो इन चारों में से किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ठीक है, 0 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। यहाँ आ रहा है ना 0 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो 0 मिलने की, x की वैल्यू 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? यदि ये रैंडम आउटपुट या सॉरी ये आउटकम मिल जाता है मुझे, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो x की वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। समझे बच्चों? आगे देखते हैं। अब x की वैल्यू 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? x की वैल्यू 1 कितनी तरीके से आ सकती है? यदि ये आउटकम आ जाए तब भी आ सकती है, और ये आ जाए तब भी आ सकती है।
और इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, टोटल हो गया 1/4 + 1/4 1/2। ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखिए यदि ये वाला आउटकम आ जाता है तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और कोई आउटकम से मुझे x की वैल्यू 2 नहीं मिलती है, तो इस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने क्या कर दिया, इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। ठीक है जी, ये बन गया रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही आपका एग्जाम में पूछेगा, कोई भी सैंपल स्पेस दे देगा या रैंडम एक्सपेरिमेंट बता देगा, उसका सैंपल स्पेस आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि रैंडम वेरिएबल का रूल भी दे रखा होगा उसने कि नंबर ऑफ हेड कमिंग अप, या डिपेंडिंग ऑन कि क्या एक्सपेरिमेंट है, तो कोई भी नंबर डिफाइन कर देगा। x इज ऑलवेज, रिमेंबर करना, हमेशा याद रखना बच्चों, x की डेफिनेशन एक नंबर की तरह होगी कि x इज अ नंबर, या नंबर ऑफ हेड्स कमिंग ऑन, या वट एवर। ठीक है, या फिर एक ताश की गड्डी है, या ना प्लेइंग कार्ड का एक पैक है, तो उसमें एस निकाले जा रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ एस है ना, इस तरह से रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो सकता है, या कुछ भी, तो एक नंबर की तरह डिफाइन होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट दे देंगे, फिर एक्स की डेफिनेशन दे देंगे, फिर पूछेंगे आपसे कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, मान लीजिए। तो पहले आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे क्या क्या आ रही है, फिर हर एक वैल्यू को रैंडम आउटकम से चेक करोगे कि जैसे एक्स की वैल्यू 0 कितने तरीके से आ सकती है, एक ही तरीके से आ सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। इस तरीके से आप सारे एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। ध्यान देना बच्चों, मैं आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये डायरेक्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक्स के जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा, ये एक सिंपल से एग्जाम्पल से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ नोट करना कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ आई हैं, है ना, नीचे वाली रो में, उन सबका सम देखो 1 है, 1/4 + 1/4 इज 1/2, 1/2 + 1/2 इज 1। तो आप कह सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल पी आई इज 1। ये एक बहुत ही क्रूशियल फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एग्जाम वाले को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है पूछने के लिए, वो घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन के ऊपर या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बना के बोल देगा। एक वेरिएबल के टर्म में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक वेरिएबल डाल देगा और पूछेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। आपको करना है क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करके = 1 करना है। तो उस रैंडम जो अननोन वेरिएबल है, कि एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा, वो उसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखेंगे बच्चों अभी हम, सो दैट आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फिर आइए देखते हैं। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। ताश की गड्डी में से एक पत्ते को निकाला, चेक किया क्या है, वापस रख दिया, फिर दोबारा से एक पत्ते को निकाला, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो बच्चों इसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किसका, नंबर ऑफ एसेस का। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक रैंडम वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो नंबर ऑफ एसेस का, इसका मतलब नंबर ऑफ एसेस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ एसेस इज अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है बच्चों, रैंडम वेरिएबल है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, ताश की गड्डी में से 2 पत्तों को निकाला जाना विद रिप्लेसमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस तो बहुत बड़ा होगा, उसको यहां लिखना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप देख लीजिए सैंपल स्पेस में क्या होगा कि कोई भी 2 कार्ड आ रहे हैं,
दैट्स इट। वो 2 कार्ड, पहले कार्ड के लिए 52 ऑप्शंस हैं, सेकंड कार्ड के लिए भी 52 ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 52 इंटू 52, इतने सैंपल पॉइंट्स होंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो लेट्स डू इट अनदर वे। तो नंबर ऑफ एसेस इज अ रैंडम वेरिएबल, लेट इट बी वेरिएबल, लेट इट बी एक्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एसेस यानी 2 पत्ते निकाले, उन 2 पत्तों में से ए आने की या इक्का आने की, जो इक्का नंबर ऑफ एसेस हैं वो है रैंडम वेरिएबल। यानी कि क्या हो सकता है, 2 पत्ते आपने निकाले तो उसमें दोनों इक्के के हो सकते हैं, यानी दोनों ए हो सकते हैं, या एक ए हो सकता है या एक भी ए नहीं होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। या तो दोनों ए होंगे या एक ए होगा या एक भी ए नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एसेस के हिसाब से देखा जाए तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर? एक्स कैन टेक 0, 1 एंड 2, ठीक है। इसके अलावा एक्स की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। ये 2 पत्ते हैं और दोनों पत्तों में से नंबर ऑफ एसेस पूछ रहे हैं, तो यही 3 तरीके, या तो एक भी एस नहीं होगा, या एक एस होगा, या 2 एस होंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपने देख लिया कि रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एसेस है, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देख ली 0, 1 और 2 है। तो अब हम नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल बनाते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ बनाते चलिए, यहाँ देखते हैं। ये है एक्स की वैल्यू और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 0, 1 और 2, ठीक है जी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 एसेस, ठीक है। आपको बताया था मैंने अभी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम किसी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये डायरेक्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होके ये रैंडम वेरिएबल, जो भी रैंडम वेरिएबल की हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उस रैंडम वेरिएबल के आने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी x 0 कब कब आएगा। x 0 मतलब एक भी एस नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों पत्तों में से एक भी पत्ता एस का नहीं होना चाहिए। यानी पहला पत्ता भी नॉन एस होना चाहिए, दूसरा पत्ता भी नॉन एस का होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, पहला पत्ता क्या होना चाहिए? नॉन एस, और दूसरा पत्ता भी क्या होना चाहिए? नॉन एस, या नो एस, ठीक है, नो एस। तो बच्चों अच्छा, यहां मैंने क्या किया कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। अब आप ये देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की क्या है, ये जो इवेंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, 2 कार्ड के पत्ते निकालना, इसमें जो 2 इवेंट हैं, पहला पत्ता निकालना और दूसरा पत्ता निकालना, ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि आपने कार्ड को रिप्लेस कर दिया। यदि आप कार्ड रिप्लेस नहीं करते तो डिपेंडेंट इवेंट बन जाती। कार्ड जब रिप्लेस हो जाते हैं तो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? दोनों प्रोबेबिलिटी की, यदि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी टुगेदर निकालनी है तो आप दोनों ही प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हो। यहाँ पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ इज नो एस और सेकेंड ड्रॉ इज ऑल्सो नो एस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली जो इवेंट है जिसमें हम एक इक्के को निकालते हैं, उसमें एक भी इक्के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48/52, क्योंकि टोटल 48 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के डेक में 48 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एस नहीं होते और 4 एस होते हैं, है ना। तो 4 एस हटा दो, बाकी बचे 48 कार्ड्स जो कि नॉन एस हैं, उनमें से कोई कार्ड ड्रॉ होना चाहिए, तभी ये आएगा नो एस। दूसरे वाले में भी यही होगा, नो एस के लिए 48/52, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे दोनों जगह, तो ये आ गया 12, ये आ गया 13,
ये भी इस तरीके से 12/13, तो बन गई 144/169। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज 144/169। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ये कैसे निकालेंगे। इसमें क्या है, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, या तो पहला ड्रॉ एस का आया या फिर सेकेंड ड्रॉ इसका आया। तो इसमें क्या करेंगे, पहला ड्रॉ में एस इंटू सेकेंड ड्रॉ में नो एस, प्लस पहले ड्रॉ में नो एस इंटू सेकेंड ड्रॉ में एस। ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड होगी। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इंटू नो एस की क्या होगी 48/52, अभी हमने किया है ना। सिमिलरली इसमें भी 48/52 इंटू 4/52, तो ये हो गया बच्चों 1/13, ये हो गया 12/13, तो 12/169, ये भी 12/169, तो 24/169 ये आ गया x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, या रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी। अब लास्ट करते हैं, रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 कब आएगा, जब 2 एस मिलेंगे हमें, यानी पहला ड्रॉ भी, पहला कार्ड भी एस का और दूसरा भी एस का, तो पहले कार्ड के एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड रिजल्टिंग इन अ एस एंड सेकेंड कार्ड ऑल्सो रिजल्टिंग इन अ एस। ठीक है, दूसरे कार्ड में भी एस आना चाहिए। चलिए, तो ये क्या बन गया बच्चों, 4/52 इंटू 4/52, तो 1/13, 1/13, तो 1/169। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक चीज आप वेरीफाई करना बच्चों, मैंने बताया था कि समेशन ऑफ ऑल पी आई इज इक्वल टू 1, बताया था ना, समेशन ऑफ ऑल पी आई, ये आई है बच्चों, ये आई है, समेशन ऑफ ऑल पी आई इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए 144/169 प्लस 24/169 प्लस 1/169, तीनों का सम 1 आएगा। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग अभी इस नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर के हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए